बारिश में आलसी लोमड़ी। ये बात अमेज़ोना के जंगल की है। एक प्यारी सी सुबह थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने काम में पूरे मन और मेहनत से लगे हुए थे। हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। पूरे जंगल में खुशी, शांति और मेहनत का माहौल था। आज का लगभग सारा काम हो गया, बस लकड़ियां इकट्ठा करना बाकी है। वो तो हाथी आराम से कर लेगा। अब थोड़ा चैन की सांस ली जा सकती है। हाँ भालू, तुम बहुत देर से लगातार काम कर रहे हो। अब ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो। बाकी का काम हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे हाथी, तुम अभी भी काम करते फिर रहे हो। तुम सभी जानवर भी बहुत अजीब हो, बस हर समय काम ही करते रहते हो। कभी अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। अजीब और बेवकूफ तो तुम हो। अब बारिश का मौसम आ गया है। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। अगर उस समय खाना चाहिए तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके अभी से तैयारी कर लेना ही समझदारी है। क्या यार, तुम भी ना। बारिश आएगी तो मज़े से नहाएंगे, खेलेंगे और घूमेंगे। हर समय काम काम करते रहते हो। जिंदगी का मज़ा भी लेना चाहिए। आखिर काम करने में क्या मज़ा है। इसी तरह तुम ही बेफिक्र रह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि बारिश के दिनों में मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। खेलना कूदना तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन तैयारी का समय अभी है। अच्छा, मैं चला खाना इकट्ठा करने। इतना कहकर हाथी वहां से चला जाता है। चलो, मुझे क्या, मेरा तो थोड़ा टाइम पास हो गया। अब ऐसा करता हूँ, खरगोश के पास जाता हूँ। देखते हैं वो क्या कर रहा है। अरे खरगोश भाई, तुम ये इतना सारा खाना इकट्ठा करके क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है ना, कल हमें एनिमल डिज्नीलैंड जाना है। वहाँ हम खूब मज़े करेंगे, खेलेंगे और पूरा दिन एंजॉय करेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? अगले महीने से बारिश शुरू होने वाली है। मुझे अपने लिए अभी से खाना इकट्ठा करना है, ताकि बारिश के दिनों में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तुम भी अपने लिए थोड़ा खाना जमा कर लो, तुम्हारा ही भला होगा। हर समय मस्ती करने से काम नहीं चलेगा। अबे यार, तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलोगे। अब तुम ही मना कर रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो तुम्हारे साथ जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। खरगोश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर लोमड़ी गुस्से में वहां से चला जाता है। सभी जानवर बारिश के मौसम की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई खाना इकट्ठा कर रहा था, कोई लकड़ियां जमा कर रहा था, तो कोई अपने रहने की जगह को सुरक्षित बना रहा था। भालू भाई, कैसे हो तुम? देखो ना यार, सभी जानवर बारिश को लेकर इतनी चिंता कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। कोई भी मेरे साथ डिज्नीलैंड चलने को तैयार नहीं है। तुम ही मेरे साथ चलो ना, हम दोनों खूब मजे करेंगे। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पहले अपने रहने के लिए घर की व्यवस्था करनी है। अगर अगले महीने बारिश शुरू हो गई तो हमें बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं अभी से तैयारी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ डिज्नीलैंड नहीं जा सकता। लोमड़ी को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बिना किसी से कुछ कहे गुस्से में अपनी गुफा की ओर चल पड़ती है। पता नहीं ये सभी खुद को क्या समझते हैं। बताओ, ये भी कोई बात हुई कि एक महीने पहले से ही खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया? मुझे देखकर जलते हैं ये सब। जब मैं बारिश में मज़े करूंगा और उस समय भी मेरे खाने का इंतजाम होता रहेगा, तब पता चलेगा इन्हें। लोमड़ी को अपने आप पर बहुत घमंड था और वो बहुत आलसी भी था। उसे बस कहीं घूमने फिरने का मौका चाहिए होता था। अगर उसे कहीं घूमने नहीं जाना होता तो वो सारा दिन आराम से सोता रहता था।
फिर क्या था, देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और बारिश का मौसम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में लगातार बारिश होने लगी और पूरे जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। लेकिन लोमड़ी इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था, वो बहुत खुश था। शुरुआत में उसने बारिश का खूब आनंद लिया, पानी में खेला और पूरा दिन मस्ती करता रहा। बारिश आई चम चम चम, लेकर छाता निकले हम। बस अब मुझसे और नहीं नाचा जा रहा। बारिश में खूब मजा कर लिया। अब मैं अपनी गुफा में जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मजा ही आ गया। सभी जानवर बेवजह बारिश को लेकर परेशान हो रहे थे। मुझे देखो, मैं कितना मजे कर रहा हूँ। सच में सबने इतनी तैयारी करके अपना समय ही खराब किया। लोमड़ी बहुत खुश था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक उसकी गुफा के पिछले हिस्से से तेज पानी का बहाव अंदर आने लगा। पानी का बहाव बढ़ते ही लोमड़ी अपना संतुलन खो बैठा और गुफा से बाहर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? मेरी गुफा में पानी भर गया है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अगर मैं यहीं रुका रहा तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब उसे समझ आने लगा था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। अब लोमड़ी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो इधर उधर भटकते हुए अपने लिए सुरक्षित रहने की जगह और खाने का इंतजाम ढूंढने लगा। क्या बात है लोमड़ी, तुम इस बारिश में कहाँ घूम रहे हो और इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं क्या बताऊं, अपनी आलस की वजह से पहले तो मैं इधर उधर घूमता रहा और सबका मजाक उड़ाता रहा। मुझे लगता था कि बाकी सभी जानवर बेवजह चिंता कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी गुफा में पानी भर गया है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ, मुझे याद है कि तुमने एक बार मेरा खाना इकट्ठा करने में मेरी मदद की थी। उसी एहसान को याद रखते हुए मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत भला हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब लोमड़ी की भूख थोड़ी शांत हो गई थी। खाना मिलने से उसके अंदर फिर से थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने अपनी गलती से सीख ली थी और अब बिना समय गवाए अपने लिए एक सुरक्षित रहने की जगह ढूंढने निकल पड़ा। लोमड़ी, तुम इस बारिश में कहाँ घूम रहे हो और इतने परेशान भी लग रहे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। हाथी भाई, बारिश आने से पहले मैंने अपने आलस की वजह से सारा समय बर्बाद कर दिया। अब मेरी झोपड़ी में पानी भर गया है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा घमंड भी अब पूरी तरह टूट चुका है। मुझे समझ आ गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरी बारिश के महीने में मैं कहाँ रहूंगा और क्या करूंगा। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती पर पछतावा है? क्या अब तुम्हें समझ आ गया है कि समय रहते तैयारी करना और मेहनत करना कितना जरूरी होता है? हाँ, मुझे अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। अब मैं आगे से मेहनत करूंगा और अपना समय बेकार नहीं गवाऊंगा। ठीक है, तो तुम इस बारिश के दौरान मेरे घर में रह सकते हो। हमारे पास पर्याप्त जगह है और हमारा घर भी बहुत मजबूत है। मैंने बारिश आने से पहले इसमें बहुत सारी लकड़ियां लगाकर इसे अच्छी तरह तैयार किया था। तुम चिंता मत करो, अब तुम अकेले नहीं हो।
फिर लोमड़ी ने पूरी बारिश हाथी के घर में ही गुजारी। अब गर्मियों का मौसम आ चुका था। बारिश खत्म होते ही जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन इस बार लोमड़ी पहले जैसी आलसी नहीं रही थी। अब वो पूरे मन से मेहनत करता था और अपने काम को समय पर पूरा करता था। साथ ही वो जंगल के बाकी जानवरों की भी मदद करता था। उसे अपने मुश्किल समय की सारी बातें याद थी, जब सभी जानवरों ने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। अब लोमड़ी समझ चुका था कि असली खुशी सिर्फ खुद मजे करने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में दूसरों के काम आने में है। तो दोस्तों, अब स्क्रीन पर जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।